गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट सिविलाइजेशन यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में पढ़ा, बेरियल्स। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से जो है सिविलाइजेशन का पतन हो गया, डिक्लाइन हो गया, है ना। क्या उसके कारण थे, कुछ जो रीजन्स बताए गए उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। रीजन्स ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन। आगे हम लोग आज इस चैप्टर में बचा हुआ है, कुछ पार्ट है, बहुत थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है जिसमें मैं आपको लोथल के बारे में थोड़ा बताऊंगा, है ना, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक ख़ास शहर था उसके बारे में। उससे पहले आप लोग अपना अटेंडेंस बनाएंगे। तो हम लोग बात करते हैं लोथल के बारे में, विच वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट सिटीज़ ऑफ द एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन। लोथल जो कि गुजरात में अवस्थित है। इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1954 बाय श्री एस.आर. राव, है ना। इस साइट की जानकारी, है ना, खुदाई के दौरान 1954 में प्राप्त हुई। यह गुजरात में अवस्थित यह साइट है लोथल, है ना, एंड इट इज़ वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्कोलॉजिकल साइट्स दैट डेट्स फ्रॉम द हड़प्पा एरा, है ना। हड़प्पा युग की कहानी कहता है ये, है ना। हड़प्पा युग का यह सिटी है। द रीजन अराउंड लोथल वाज रिच इन सेमी प्रीशियस स्टोन सिंस इट वाज एन इम्पोर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेड। लोथल वाज फेमस फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेल्स, स्टोन्स एंड मेटल्स। लोथल जो कि महत्वपूर्ण साइट है, गुजरात में खुदाई के दौरान इसका पता लगाया गया कि लोथल जो साइट था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय एक इम्पोर्टेंट सिटी के रूप में था, एक इम्पोर्टेंट शहर था, है ना। और यह क्षेत्र जो है सेमी प्रीशियस, है ना, प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन के द्वारा यहाँ पे सेमी प्रीशियस स्टोन जो है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। और यह शहर जो है शेल, स्टोन और मेटल के उपयोग से ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए फेमस था। लोथल हैज़ द रिमेन्स ऑफ ए लार्ज टैंक लाइक ब्रिक स्ट्रक्चर विच कुड बी ए डॉकयार्ड। लोथल में एक डॉकयार्ड पाया गया, है ना। ब्रिक से बना हुआ, ईंट से बना हुआ स्ट्रक्चर था, है ना। द रिमेन्स ऑफ ए स्टोर हाउस नियर दिस स्ट्रक्चर हैव ऑल्सो बीन फाउंड। लोथल्स डॉकयार्ड कनेक्टेड द सिटी टू एन एंशिएंट ट्रेड रूट। डॉकयार्ड था जहाँ से जो है कनेक्टिविटी थी, ट्रेड रूट था उस समय का, ठीक है। यहाँ से जो है जो ट्रेडिंग होती थी, यहाँ से जो है इनके जहाज़ जो है यहाँ से आते जाते थे। हड़प्पा सिटीज कनेक्टिविटी to an ancient trade route between Harappa cities in Sindh and the peninsula of Saurashtra. It was a vital and thriving trade center in ancient time. With its trade of beads, gems and valuable ornaments,
Reaching the far corners of West Asia and Africa, Lothal's people were responsible for the earliest known portrayals of realism in art and sculpture, telling some of the most well-known fables of today. Its scientists use the cell compass to study stars and navigation. अपने उस समय में जो साधन उपलब्ध थे उसके हिसाब से ये बहुत बेहतरीन ढंग से जो है काम करते थे। उनका ये ट्रेड सेंटर था, लोथल डॉकयार्ड, है ना, जहाँ से आवागमन होता था, है ना, वाटर वेज के माध्यम से पानी के रास्ते जो है व्यापार होता था और यह डॉकयार्ड के रूप में स्थापित था लोथल। ठीक है, कई तरह के ऑर्नामेंट्स बनाते थे लोथल के लोग, लोथल पीपल जो है, और यह बेस्ट पोर्ट्रेट और स्कल्पचर वास्तविक कला और वास्तुकला के लिए यहाँ के लोग जाने जाते थे, है ना। शेल कंपास का यूज करते थे नेविगेशन के लिए। ऑलमोस्ट 2000 years बिफोर द ग्रीक, द टेक्निक्स एंड टूल्स दे यूज्ड फॉर बीड मेकिंग एंड इन मेटलर्जी हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम ऑल दीज ईयर्स। जो टेक्निक इनके द्वारा इस्तेमाल किया गया, है ना, मेटलर्जी के लिए या बीड मेकिंग के लिए, वो बहुत बेहतरीन तरीका था इनके द्वारा यूज़ किया गया, है ना। तो बेसिकली लोथल के बारे में हम लोगों ने जाना कि लोथल इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय का एक इम्पॉर्टेंट सिटी था, है ना, जिसकी खोज जो है 1954 में श्री एस आर राव के द्वारा की गई। गुजरात में यह साइट जो है पाया गया, है ना, लोथल जो गुजरात में अवस्थित है। और इस क्षेत्र में यानी लोथल में जो है सेमी प्रीशियस स्टोन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे और जिससे कई तरह के सामान बनाए जाते थे। और यहाँ पे एक डॉकयार्ड पाया गया, है ना, जहाँ से ये व्यापार करते थे, व्यापार के लिए आवागमन होता था। ठीक है, जिसकी कनेक्टिविटी जो है सिंध और पेनिनसुला ऑफ सौराष्ट्र से इसकी कनेक्टिविटी थी और यह एक महत्वपूर्ण ट्रेड सेंटर था। प्राचीन समय में यह एक महत्वपूर्ण ट्रेड सेंटर था। ठीक है, तो हम लोगों ने लोथल के बारे में स्टडी किया। एक बार फिर से इस चैप्टर को ब्रीफ में, इस चैप्टर के बारे में मैं अब एक बार ब्रीफ में बताते हुए इसको समाप्त करता हूँ। इस चैप्टर में द फर्स्ट सिविलाइजेशन में हम लोगों ने स्टार्टिंग से देखा मेटल एज, जिसमें चालकोलिथिक एज कहा गया 4000 to 3000 BC। उसके बाद चालकोलिथिक एज जिसमें कॉपर का इस्तेमाल किया गया, फर्स्ट मेटल के रूप में कॉपर था जो अर्ली मैन के द्वारा यूज़ किया गया। उसके बाद ब्रॉन्ज एज आया जिसमें ब्रॉन्ज का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद जो है लैटर आयरन एज, है ना, और यहाँ से एक परिवर्तन आया मैन ह्यूमन लाइफ में, है ना, कल्चर और सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। उसके बाद आयरन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन फर्स्ट सिविलाइजेशन माना जाता है ना, जिसकी शुरुआत इंडस रिवर के बैंक से हुई। हड़प्पा और मोहनजोदारो दो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ थे जो इंडस रिवर के किनारे बसे हुए थे। उसके बाद और भी कई सिटीज़ को डिस्कवर किया गया, है ना, और सभी को मिला के दे आर ऑल कंसिडर्ड टू बिलोंग टू वन सिंगल सिविलाइजेशन नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन नाम दिया गया। मेनी मोर साइट्स वेर एक्सकेवेटेड, बाद में और भी कई सारे साइट्स जिसके नाम मैंने आपको बताए थे, रोपर, बनावली, राखीगढ़ी, काली बगान एक्सेट्रा। ठीक है, ये जो शहर थे
अलग अलग रिवर बैंक पे बसे हुए थे, जैसे मोहनजोदारो, रिवर इंडस, हड़प्पा, रिवर रावी, कालीबंगान, रिवर घाघर, बनवाली, रिवर सरस्वती, है ना। इस तरह से अलग अलग नदी के किनारे पे ये शहर बसे हुए थे। ये साइट्स जो प्राप्त हुए खुदाई के दौरान, जिनकी जानकारी मिली, अलग अलग नदियों पे के किनारे पे बसे हुए थे। टाउन प्लानिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि इस शहर की जो प्लानिंग थी, टाउन प्लानिंग बहुत ही बेहतरीन थी। 2 पार्ट में बांटा गया था, एक सिटाडेल और दूसरा लोअर टाउन, है ना। सिटाडेल जिसमें रूलिंग क्लास के लोग रहते थे, और लोअर टाउन में जो है मर्चेंट्स, क्राफ्ट्समैन वगैरह रहते थे। हाउसेस या तो सिंगल स्टोरी होता था या 2 स्टोरी हाउसेज होते थे। 2 से 20 तक के कमरों का घर होता था, है ना। 2 रिच पीपल थे, वो बड़े मकान में रहते थे। जो पुअर सेक्शन के लोग थे वो छोटे मकान में रहते थे, छोटे घर में रहते थे। स्ट्रीट ड्रेनेज सिस्टम ये सब बेहतरीन ढंग से कंस्ट्रक्ट किया गया था। इसकी खासियत है कि जो ड्रेनेज सिस्टम था बेहतरीन ढंग से कंस्ट्रक्ट किया गया था। स्ट्रीट थे बहुत ही खूबसूरत ढंग से बने हुए थे। ग्रेट बाथ बनाया गया था, जिसमें जो है इसका इस्तेमाल किया जाता था। कॉमन बात था ये, धार्मिक अवसरों पर इसका इस्तेमाल किया जाता था ना। पीपल फार्मिंग के अलावा वेविंग, पॉट मेकिंग, टॉय मेकिंग, मेटल कास्टिंग, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, सील मेकिंग इत्यादि में इंडल्ज थे। ये सारे व्यवसाय से जुड़े हुए थे लोग, है ना। बहुत अच्छे, उस समय के लोग बहुत अच्छे कारीगर हुआ करते थे, अपनी अपनी कला में दक्ष हुआ करते थे। जिनका जो पेशा था, जो व्यवसाय था, उसमें वो एक्सपर्ट होते थे। सील की प्राप्ति हुई, जिसमें एनिमल्स फिगर, है ना, की प्राप्ति हुई। तरह तरह के जानवरों के फिगर प्राप्त हुए। कुछ टॉय प्राप्त हुए। टेराकोटा का यूज उसमें किया गया था। टेराकोटा इज टाइप ऑफ क्ले, है ना, बेक्ड क्ले। सोशल लाइफ जो था, द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शंस लाइक प्रीस्ट, रूलर्स, फिजिशियन एंड अदर ऑफिशियल्स, है ना। द कमर्शियल क्लास अपीयर्स टू हैव बीन डोमिनेंट। रिलीजियस प्रैक्टिस में मैंने आपको बताया था कि फोर्सेस ऑफ नेचर की पूजा करते थे। ट्रीज, एनिमल्स, बर्ड्स की पूजा करते थे, है ना। सिटी के लोग जो है, सिविलाइजेशन के लोग एनिमल्स, बर्ड्स और ट्रीज की पूजा करते थे। पेड़ पौधों की पूजा, जानवर और पक्षियों की पूजा करते थे। द पिक्चर ऑफ ए हम्बल डव एंड पीपल ट्री रिकरिंग ऑन देयर सिल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इंडिकेट दैट दिस वर देयर फेवरेट्स। ये इनके फेवरेट्स थे। फीमेल इमेजेस ऑफ टेराकोटा इंडिकेट दैट दे वर्शिप ए गॉडेस। फीमेल जो इमेज मिला, जिससे यह पता चलता है कि यह लोग किसी देवी की पूजा करते थे, है ना। शायद उस देवी, है ना, गॉडेस ऑफ अर्थ, जिनको ये मानते थे। 3 हेडेड मेल डायटी की पूजा करते थे। 3 सर वाले और सिर पे सिंग वाले मेल डायटी, है ना, मेल देवता की पूजा करते थे ये, ठीक है, जिनको पशुपति कहा जाता था। और फिर हम लोगों ने लास्ट में देखा कि कैसे इस खूबसूरत सिविलाइजेशन का अंत हो गया, डिक्लाइन हो गया, समाप्ति हो गई, पतन हो गया। कुछ इसके कारण बताया गया, या तो बाढ़ का आना, जनसंख्या का बढ़ जाना, लोगों का माइग्रेट कर जाना, है ना, नेचुरल जो है डिजास्टर की वजह से, लाइक फ्लड की वजह से जो है, या एपिडेमिक, बहुत सारे कारण बताए गए, जिसमें से कोई
एक कारण हो सकता है या अनेक कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से इस सिविलाइजेशन का पतन हो गया। ठीक है, इसमें से इम्पोर्टेंट जो मैंने अभी आपको बताया लोथल, इम्पोर्टेंट साइट के बारे में। ठीक है, चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट है बाय मिक्सिंग कॉपर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। बाय मिक्सिंग कॉपर एंड टीन वी कैन गेट, मैंने आपको बताया था कि टीन और कॉपर को मिक्स करने से ब्रॉन्ज बनता है, ब्रॉन्ज की प्राप्ति होती है। तो आपका आंसर होगा ब्रॉन्ज, फर्स्ट का आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फर्स्ट का आंसर होगा ब्रॉन्ज। सेकंड, the word Harappa means the food for Lord Shiva. Third है the Harappa towns were divided into two parts, the citadel and the lower town. Lower town. Fourth one is which of the following is not a Bronze Age civilization? इनमें से कौन ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन नहीं था? सुमेरियन सिविलाइजेशन, इजिप्टियन, इंडस वैली, ये तीनों जो है आपका ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन में आता है। रशियन सिविलाइजेशन नहीं है। The Chinese civilization developed on the banks of river Wango. तो इस तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रू फॉल्स। फर्स्ट आइए हम लोग ट्रू फॉल्स भी कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका हड़प्पा एंड मोहनजोदारो आर सिचुएटेड इन इजिप्ट फॉल्स। सेकेंड, द इंडस सिटीज हैड ए गुड ड्रेनेज सिस्टम। ट्रू। थर्ड, द पोटर्स व्हील वाज यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। फॉल्स। फोर्थ वन इज द हड़प्पन्स worshipped goddess Durga. False. And fifth one is the script of the Harappa people has not been deciphered yet. True. ठीक है, तो इस तरह से ट्रू फॉल्स भी हो गया। और लास्ट है आपका सी है मैच द फॉलोइंग, है ना। चलिए इसको भी कर ही लिया जाए। फर्स्ट है आपका रिवर नाइल इजिप्ट। फर्स्ट का डी होगा रिवर नाइल इजिप्ट। सेकंड है आपका रिवर रावी हड़प्पा। सी है रिवर इंडस। थ्री है थर्ड नंबर रिवर इंडस, ये होगा आपका मोहनजोदारो। फोर्थ है रिवर घग्गर, ये होगा आपका ई यानी कालीबंगान।
एंड फिफ्थ वन इज रिवर सरस्वती, इसका ये होगा आपका बनवाली। फर्स्ट हो गया आपका इजिप्ट, सेकंड का हड़प्पा, थर्ड है रिवर इंडस, ये हो गया आपका मोहनजोदारो, फोर्थ है रिवर घग्गर, कालीबंगान, और लास्ट है रिवर सरस्वती बनवाली। तो इस तरह से हो गया मैच द फॉलोइंग कंप्लीट। तो ये हमारा चैप्टर 13 समाप्त होता है और आज हम लोग अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। और इस चैप्टर को आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और एक एक चीज़ को स्टडी करेंगे ताकि आपको सारी बातें अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। फिर हम लोग उसके बाद नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, द वैदिक एज 14 चैप्टर। और आज के तब तक के लिए मैं अपने क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।